हेलो, हाय, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों। एसआर अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं अतहर अली आप सब बच्चों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई पहले से बहुत बेहतर चल रही होगी। आज का हमारा जो वीडियो है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आज का हमारा वीडियो एक बिग अनाउंसमेंट हम यहाँ पर करने वाले हैं आप सभी के लिए। मेरे जो बच्चे मुझसे ऑफ़लाइन पढ़ते हैं यहाँ पर, उन बच्चों का मुझसे कई दिनों से ये कहना है, बल्कि कई साल से और कई महीनों से ये कहना है कि सर आप जो-जो वीडियो जो-जो सर आप पढ़ाते हैं ऑफ़लाइन में, साइंस के जो बैचेज़ पढ़ाते हैं सर उनको प्लीज़ आप ऑनलाइन लेके आइए, यूट्यूब पे लेके आइए, ताकि हम उनको जो चीज़ें हमसे छूट जाती हैं, जो रह जाती हैं, हम उनको पढ़ सकें। इसलिए आज हम आपको एक बिग अनाउंसमेंट करके यहाँ पर उस सब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कल से हम अगली अगली क्लास में हम उनकी वीडियो आपके पास पहुँचाने वाले हैं। इसलिए आज हमारा जो वीडियो है, वो बिग अनाउंसमेंट का वीडियो है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, जो हमारा वीडियो है बेटा, वो है बिग अनाउंसमेंट। जो अनाउंसमेंट है, ये वाक़ई में बिग है ना? बिग अनाउंसमेंट। अब ये बिग अनाउंसमेंट क्या है, वो हम आपको बताते हैं, है ना? देखिए अब यहाँ पर, जैसे कि सभी बच्चों से सुझाव लेकर जितने लोगों ने बच्चों ने हमको बताया और हमारा भी मानना है कि साइंस की जो क्लासें हैं, कई बच्चों का क्या होता है बैकग्राउंड साइंस नहीं होता है 10th के बाद उनको लगता है कि मैथ्स हुआ, बायोलॉजी हुई, ये थोड़ा टफ है तो वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, मैथ्स से दूर होते जाते हैं। वो बच्चे ऐसे बच्चे कॉमर्स ले लेते हैं, एग्रीकल्चर लेते हैं, आर्ट्स लेते हैं और कहीं न कहीं इन सब चीज़ों से दूर हो जाते हैं। क्योंकि 12th के बाद जब वो कॉम्पिटिशन वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जब तैयारी करने के लिए मैदान में उतरते हैं, इस कुरुक्षेत्र में उतरते हैं, इस मैदान में उतरते हैं, तो उनको फिर इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है और उनको जो 2 साल पहले, 3 साल पहले इन चीज़ों को छोड़ चुके थे, अब पढ़ने में बड़ी मुश्किल आती है। बहुत परेशानियाँ होती हैं, है ना? कई चीज़ों को आसानी से वो समझ नहीं पाते हैं, है ना? कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ऑफ़लाइन पढ़ ही नहीं पाते, फ़ीस परचेज़ नहीं कर पाते, इसलिए हम आपको जो अब वीडियो हम आपको पास डालेंगे डेली, वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। कोई भी बच्चा इसको आसानी से देख सकता है, पढ़ सकता है ना? तो चलिए कि अब हम आपको आगे थोड़ा-सा ले चलते हैं इसमें बिग अनाउंसमेंट में। इस बिग अनाउंसमेंट में आपको ये बताने वाले हैं कि इसमें हमको मेनली पढ़नी है बेटा साइंस। इसमें हम आपको विज्ञान के बारे में बताएँगे। साइंस के बारे में सारी की सारी वीडियो साइंस की होती है। वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, वो सारे के सारे आप यहीं से कवर करते रहेंगे। इसमें हमको साइंस में 3 चीज़ें पढ़ना होंगी। एक हमको फिज़िक्स पढ़ना है, दूसरी हमको केमिस्ट्री पढ़ना है और तीसरी जो है हमको वो बायोलॉजी पढ़ना है। इन तीनों में ही बच्चों को सबसे ज़्यादा समस्याएँ होती हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं और इन तीनों ही सब्जेक्ट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और सारे के सारे सब्जेक्ट आपको क्लियर करेंगे। अब कई बच्चों के ये डाउट भी हो सकते हैं कि सर जो आप पढ़ाएँगे, जो आप यहाँ पर साइंस पढ़ाएँगे, जो आप साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाएँगे, ये किस एग्ज़ाम के लिए रहेंगी? तो हम आपको बता दें कि ये जो वीडियो में हम आपको जो तीनों चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, यूट्यूब पर जो आप ये तीनों चीज़ें देखेंगे, वो आप किसी भी एग्ज़ाम में वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जितनी भी परीक्षाएँ होती हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आप सारे के सारे कोई भी वनडे लाइक आप कह सकते हो सर क्या ये एसएससी के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पर काम आ सकती है? हम कहें हाँ, बिल्कुल आ सकती है। चाहे आप सीजीएल दो, चाहे आप सीएचएसएल दो, चाहे आप एमटीएस दो, चाहे आप जीडी का एग्ज़ाम दो, कोई भी एग्ज़ाम दो, जो हम यहाँ आपको साइंस पढ़ाएँगे, वो आसानी से आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएँगे सारे के सारे। इसके अलावा अभी जो अपकमिंग जो आपके एग्ज़ाम हैं, जैसे कि आरपीएफ सबसे पहले तो अभी आरपीएफ का एग्ज़ाम आना है, जिसके फॉर्म पिछले कुछ महीनों पहले भरे हुए थे। आरपीएफ का एग्ज़ाम है। इसके अलावा ग्रेड 3 का एग्ज़ाम है, टेक्नीशियन वाले जो फॉर्म भरे हुए थे, उसका एग्ज़ाम है। साथ ही साथ में उसके बाद एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा, फिर ग्रुप डी का एग्ज़ाम होगा, ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं आई है, नोटिफ़िकेशन आ चुका था, वैकेंसी आने के बाद फॉर्म फिल होंगे, फिर उसका 1-2 महीने या 3 महीने के बाद एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे अगर अभी से ढंग से प्रिपरेशन कर लेंगे, तैयारी कर लेंगे, तो उनके लिए बहुत आसान होगा आगे एग्ज़ाम को क्वालीफ़ाई करना। अगर वो ढंग से यहाँ पर हमारी साइंस की तीनों सब्जेक्ट की क्लास लेंगे, तो उनको साइंस में हमें नहीं लगता है कि आगे उनको कोई परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ हम जितने भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे आपको साइंस में, चाहे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो इन तीनों के कोई भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे,
इसके अलावा एक-एक सब्जेक्ट करके, एक-एक चैप्टर पढ़ के हम उनकी प्रीवियस ईयर एमसीक्यू प्रैक्टिस भी आपको कराएँगे। कुछ समय बाद हम आपको एक इससे भी यूट्यूब चैनल पे आपको ये वीडियो मिलेगी, कुछ समय बाद आपको टेलीग्राम की भी हम आपको जल्द से जल्द इसके भी अनाउंसमेंट करेंगे और ये आपको एक टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएँगे, इसमें आपको बढ़िया तरीके से जो है पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। जो हम यहाँ पढ़ाएँगे उनकी पीडीएफ भी मिलेंगी, लेकिन उससे पहले आप जब इस वीडियो को देखेंगे आपके पास एक पेन होना चाहिए, एक कॉपी होना चाहिए, उसमें प्रॉपर आप लिखो, खुद के बनाए हुए नोट्स ज़्यादा बेहतर होते हैं अकॉर्डिंग टू जो नोट्स आपके पास मिलते हैं, जिनको आप टीप के लिखते हैं। उससे अच्छा ये है आप खुद के नोट्स बनाएँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेंगे आपके लिए और आपकी सारी की सारी परेशानियाँ दूर होंगी। ये हम गारंटी देते हैं इस बात की कि आपको घंटों कई दिनों में नहीं, इसलिए ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि कई दिनों के बाद आपको बायोलॉजी या फिज़िक्स या केमिस्ट्री समझ में आने वाली है। आपको कुछ ही घंटों में आपकी जो सालों की समस्या थी, सालों की प्रॉब्लम थी कि भई हमको साइंस में सर केमिस्ट्री पल्ले ही नहीं पड़ती है। फिज़िक्स तो बिल्कुल सर ऊपर से चली जाती है, पता नहीं क्या है फिज़िक्स, और बायोलॉजी का तो सर आज तक हमको समझ में ही नहीं आया कि बायोलॉजी है क्या? तो ये सारी चीज़ें आपको चंद मिनटों में या चंद घंटों में ही आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी और आप ये सोचोगे कि हमने पहले क्यों नहीं पढ़ा सर से, काश हम पहले पढ़ लेते तो हमको ये समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए हम आपको इसलिए हम आपके लिए यूट्यूब पर यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ये क्लासेस लेके आए हैं और आप यकीन मानिए कि हम आपके लिए रात-दिन एक कर देंगे कंटेंट के लिए। इतना बेहतर-बेहतर कंटेंट देंगे, जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर का पूरा एग्ज़ाम वही आ गया क्या? सेम जो सर ने पढ़ाया वही चीज़ें क्यों आ रही हैं? इतना बेहतरीन हम आपको रात-दिन आपके लिए एक कर देंगे, लेकिन आपको ये मेहनत से पढ़ना होगा। तो छोटा-सा हमारे लिए एक छोटा-सा काम भी करना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि हमारा जो चैनल है एसआर अकेडमी दतिया के नाम से, एसआर अकेडमी जो दतिया है, दतिया हमारे शहर का नाम है, जहाँ हम रहते हैं। इसको पीताम्बरा माई की नगरी के नाम से भी जानते हैं। इसको पुराना ये दिलीप नगर भी कहलाता था। तो एसआर अकेडमी दतिया के नाम से ये हमारा चैनल है। इसको आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ताकि और भी बच्चों तक ये पहुँच जाए वीडियो। वो भी जिन बच्चों को डर लगता है, जो बच्चों को समस्याएँ उत्पन्न होती हैं साइंस में, उन बच्चों को ऐसी कोई भी आगे चलकर इन फ्यूचर कभी भी कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, वो आसानी से अपनी परीक्षा पास कर सकें। और हम आपसे फिर बताना चाहते हैं कि एसएससी के अलावा हमने अभी आपको बताया था एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आप यहाँ से फाइट कर सकते हैं और ये पढ़ के आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा जो एनडीए का एग्ज़ाम होता है या जो सीडीएस का एग्ज़ाम होता है, इनको भी आप निकाल सकते हैं। इनके अलावा रेलवे के जो एग्ज़ाम होते हैं, जितने भी, चाहे वो रेलवे के कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो एलपी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो, चाहे वो ग्रेड 3 का हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, कोई भी। कोई भी एग्ज़ाम हो रेलवे का, जो हम आपको यहाँ साइंस पढ़ाएँगे, वो आपके सारे एग्ज़ाम को कवर कर लेगी, है ना? बस आपको क्या करना है, आपको बस डेली आना है, मेहनत से, ईमानदारी से पढ़ना है और जो बच्चे पहले से प्रिपरेशन कर चुके हैं, जो बच्चे 2-3 साल से तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बेहतर बैच होने वाला है क्योंकि हम इसमें यहाँ प्रैक्टिस भी कराएँगे आपकी सब्जेक्ट वाइज़ सब्जेक्ट और आपको टेलीग्राम पे वर्क के तौर पर, थोड़ा होमवर्क के तौर पर आप कुछ प्रैक्टिस करने के लिए की विधि देंगे, जिससे कि आपकी साइंस और अच्छी हो सके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते रहिए और ये हम आपसे गारंटी देते हैं कि अगर आपने पूरा यहाँ 2-3 महीने अगर अच्छे से पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया ज़रा, ईमानदारी के साथ पढ़ लिया, पेपर में पढ़ाई में ईमानदारी बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने ईमानदारी से पढ़ लिया, तो आगे वाला जो एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी का जो आने वाला है, जो आपका ग्रुप डी का आने वाला है, आप यकीन मानिए कि आप जल्द से जल्द सीबीटी 1 क्वालीफाई कर जाएँगे। ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको क्या करना है, क्लासें टाइम पे लेनी है ना? ईमानदारी के साथ पढ़ना है, डेली पढ़ना है, जितना यहाँ पढ़ो उसका घर पर रिवीज़न करना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। हम आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आप जब एग्ज़ाम हो जाए और आप बाद में आके अब हमसे कह सकें सर देखो आपने ये नहीं पढ़ाया था और ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आ गया। ऐसा कतई नहीं होगा। ये हमारी आपसे गारंटी है और आपसे वादा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बस आपको पढ़ना पड़ेगा ईमानदारी के साथ। छोटा-सा काम है हमारा, वो आपको करना होगा। हम आपको कंटेंट दे रहे हैं, इसके लिए हम रात-दिन एक कर देंगे, लेकिन आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है इसको, कि लोग ऐसे बच्चे जो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं, जो ऑफ़लाइन बैचेज़ नहीं ले पाते हैं किसी वजह से, वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें और पढ़ सकें। इसके अलावा कल से हम आपके इसकी एक-एक वीडियो आपको डालेंगे। साइंस में 3 सब्जेक्ट हमको पढ़ना होते हैं, सभी को पता होगा, जिनको नहीं पता है वो सुन लें। साइंस में हमको 3 जो नए बच्चे हैं, जो फ्रेशर्स बच्चे हैं, जो 12th पास आउट हैं अभी तो,
वो बच्चे भी सुन लें, साइंस में हमको 3 सब्जेक्ट मेनली पढ़ना होता है। एक तो हमको इसमें बायोलॉजी पढ़ना है, यानी कि जीव विज्ञान के बारे में। दूसरा हमने इसमें पढ़ना है फिज़िक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान। तीसरी हमको पढ़ना है केमिस्ट्री के बारे में। ये तीनों सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे और हम आशा करते हैं आपको हमारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आज जो अनाउंसमेंट थी, इसके बारे में आपको बेहतर समझ में आया होगा। कल से हम आपकी एक-एक सी वीडियो आपको डालते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार, शाधुवाद, नमस्कार।